हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बेसिक सेंटर में। तो जैसा कि पता है कि आज फर्स्ट सिटिंग में सेमेस्टर 2 का सीसी 6 का ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का एग्जाम हुआ था। इसमें से हम सेट 1 का आपको आंसर की बताने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर जो है वो हो चुका है। एग्जाम इसका जो है फर्स्ट सिटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आया हुआ है, क्योंकि हम आप सभी को बताए थे कि कोई गारंटी नहीं, हिंदी में भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, या तो फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, या तो फिर सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में रहेगा। ठीक है, लेकिन हुआ फाइनली है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है पेपर। ठीक है, तो ये हमारा सेट 1 है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का। इसका हम आंसर की बताने वाले हैं आप सभी को। 22 से 26 वाला का आपका टोटल मार्क्स इसमें 75 मार्क्स मिलेगा। टाइमिंग आपको 1.5 आवर का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा गया देखो, आंसर ऑल क्वेश्चन, द क्वेश्चन आर इक्वल वैल्यू, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर दे, सभी प्रश्नों का अंक समान है, इनमें से सही उत्तरों का चयन करें। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे आंसर की बताने वाले हैं। हम आपको इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली शॉर्टकट में हिंदी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से जुड़े हुए और जिनका आज एग्जाम होने वाला है सेकंड सिटिंग में। ठीक है, कल होने वाला है साइंस और कॉमर्स वालों को शायद। ठीक है, तो आज जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं, तो हम आप लोगों को हिंदी बता रहे हैं। ठीक है, और प्रयास करो कि अब आप लोग हिंदी पढ़ के जाओ। ठीक है, और इससे बहुत क्वेश्चन जो मैंने दिया था, हम लोग जो करवाए थे उससे मैच किया, बहुत क्वेश्चन नहीं भी किया। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि सारा क्वेश्चन मैच किया है, कुछ क्वेश्चन नहीं भी मैच किया, बट मैच किया है। ठीक है, अब देखो इसमें से हम बताएंगे कि पारितंत्र में घटित होते हैं। तो पारितंत्र में क्या घटित होते हैं दोस्तों, तो इसका जो पहला है उसका आपका हो जाएगा सी हो जाए। ठीक है, इसका पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, तो पारितंत्र में क्या ये होते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या था कि पारितंत्र में घटित होते हैं। तो पारितंत्र में क्या घटित होते हैं, तो इसका सी हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, ये इसका सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। दूसरा में बताया गया कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि शाकाहारी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा शाकाहारी। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बताइए। ठीक है, तो जो भी भाई इस पेपर को भेजा उसको वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, कि बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उसने पेपर को भेजा, जिसकी वजह से सेकंड सिटिंग वालों को एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बताइए, निम्न में से कौन पारितंत्र का जैविक घटक है, मतलब कौन एक पारितंत्र का जैविक घटक है। ठीक है, तो ये हमारा जो तीसरा है ना, इसका आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि पौधे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 में आपका क्या बताएगा दोस्तों कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैच किया है। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि क्वेश्चन नहीं मैच किया, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन मैच किया है। ठीक है, और अच्छा खासा क्वेश्चन मैच किया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आपका हो जाएगा सी दोस्तों 20 जून को। ठीक है, चौथा का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, यानी कि आपका 20 जून को हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 में क्या बताया गया कि सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है। सतत विकास की अवधारणा जो है वो किसका देना है, तो जो आपका 5वां हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ब्रांट लैंड आयोग का। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो जो और भी ऑप्शन दिया है 4 में से आपको कोई एक ही सही है, और भी जो एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है उधर वो आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको ध्यान देना है उसी पे जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फिर। तो 6 का बोल रहा है कि सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था, तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा नॉर्वे के प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखो दोस्तों जल्दी में वीडियो बना रहे हैं, आप सभी को पता है कि जल्दी में बनाने के कारण क्या होता है पता है, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, प्लस में जो जानते हैं वो भी थोड़ा सा जो बोलने में क्या हो जाता है मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप लोग माइंड नहीं करना है, बट आप लोग को अच्छे से देखना है। ठीक है, इसका आपका क्या हो जाएगा, सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस देश ने के प्रधानमंत्री ने किया था, तो इसका पहला ये हो जाएगा नॉर्वे के प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 था दोस्तों, 7 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, 7 का सी हो जाएगा। 7 में क्या बताइए कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। ये कथन किसने कहा था कि जन्म तो लेता है मनुष्य स्वतंत्र, लेकिन वह जंजीरों में फिर बाद में क्या होता है, जकड़ जाता है। तो ये रूसो ने कहा था। कौन कहा था, रूसो। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, यानी भारत में जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1993 होगा। इसका 8वां का पहला हो जाएगा 1993 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो 9 में क्या बताया गया है कि किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो जो 9 है इसका आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 9 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। इसमें मैक्सिमम आंसर आपका सी है। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका यूकेलिप्टस। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे शायद मिस्टेक किया, यानी कि इसका प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है, इसका आपका हो जाएगा दोस्तों यूकेलिप्टस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, तो आपका 10 में क्या बताइए दोस्तों, 10 में आपका कि कौन सा देश कार्बन ऋणात्मक है, कौन सा देश आपका कार्बन ऋणात्मक है, तो 10वां का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भूटान।
ठीक है दोस्तों, तो 10वां का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है, भूटान। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताइए कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। पर्यावरण का जो रक्षा कवच है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जो 11वां है दोस्तों, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओजोन परत। क्या है दोस्तों, ओजोन परत। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है दोस्तों। 12 में आपका क्या बताया गया है कि रियो पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था। रियो पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हुआ था, यानी कि ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 में आपका क्या बताया गया है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, यानी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। तो हमारा ध्यान रखना कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, तो ये हमारा इसका 13 का ये हो जाएगा 1948 में ही। ठीक है, यानी हमारा देश आज़ाद होने के 1 साल बाद मानवाधिकार, ताकि लोगों का रक्षा हो सके, मानव का रक्षा हो सके, इसका घोषणा किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में आपका क्या बताया गया दोस्तों कि रामसर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ठीक है, यानी कि रामसर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो इसका आपका जो 14 है उसका आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा 1971। क्या हो जाएगा, 14 का आपका बी हो जाएगा 1971। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में आपका क्या बताया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें बताइए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। ठीक है, चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ है वो कब हुआ था। तो 15 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 1917। 15 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा 1917। अब देखो, अगर आप क्लास 9, 10 में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, और 11, 12 अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में आपको क्या होता है बताइए दोस्तों कि विश्व योजन दिवस कब मनाया जाता है। यही सो क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है रिपीट करने का। ठीक है, बट पेपर जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है और आगे भी पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में सब में आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बताया गया है, ठीक है, कि विश्व योजन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व योजन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हो सकता है जो साइंस वाले होंगे, ठीक है, और कॉमर्स वाले, उनका पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही दे दे, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है। तो 16 का आपका सी हो जाएगा 16 सितंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 का आपका सी हो जाएगा 16 सितंबर। ठीक है, ये यानी विश्व योजन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, यानी कि 16 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो 17 में क्या बताया गया कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 17 का आपका सी हो जाएगा दोस्तों, यानी 13 फरवरी को। कब दोस्तों, 13 फरवरी को महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। अब फरवरी का महीना आप लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि महिलाएं कम होती है, तो जब महिलाएं कम होती है तो फरवरी में 28 दिन होता है, इसलिए आप लोग याद रखना फरवरी को। लेकिन कौन सा फरवरी को, तो 13 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 13 फरवरी को। देखो, ये सब समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग को माइंड नहीं लेना कि महिलाएं कम होती है तो पुरुष ज़्यादा होता है। ठीक है, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें से बताया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लाया गया था दोस्तों, 2014 में, प्रधानमंत्री में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 18 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 18 का बी होगा। ठीक है, 18 का क्या होगा दोस्तों, आपका बी होगा, यानी कि 2015 में। क्या होगा दोस्तों, 2015 में। ठीक है, 2015 में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बताइए दोस्तों कि महिला पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है, ये कथन किसने कहा था। तो ये आपका जो 19 नंबर है दोस्तों, ये कहा था कौन, तो ये साइमन द बुरवा कहा था। कौन कहा था दोस्तों, साइमन द बुरवा कहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग दोस्तों 20 की। ठीक है, तो 20 में हमारा क्या बताया गया कि समाल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। देखो, यानी कि ये किसने कहा गया है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो ये हमारा जो 20वां है उसका आपका बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये हमारा सुमेकर किसका नाम है दोस्तों, सुमेकर। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कि UNHCR की स्थापना कब हुआ था। तो ये जो आपका 21 है दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा, देखो 1950 तो होगा, लेकिन हम लोगों ने सर्च करके भी देखा 14 दिसंबर 1950 बता रहा है, बट यहाँ कहीं 14 दिसंबर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेना 14 दिसंबर 1950। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। इसमें बताया गया कि साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है। साबरमती आश्रम कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये जो साबरमती आश्रम है वो हमारा कहाँ पे स्थित है। तो ये जो आपका 22 है इसका आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अहमदाबाद में। कहाँ पे दोस्तों, अहमदाबाद में। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 23। जय जगत का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था विनोबा भावे ने। किसने दिया था दोस्तों, विनोबा भावे ने। ठीक है, तो 23 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, विनोबा भावे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 24 की ओर। तो इसमें बताया गया कि द वर्ल्ड एज
आई सीट किसकी रचना है? तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा 24। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि आइंस्टीन। किसका दोस्तों? आइंस्टीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, जिसका मैं बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसका ज़्यादा मेरे पास सर्च करने का टाइम नहीं था और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मेरे माइंड से थोड़ा सा आउट है। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल से होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी होगा। ठीक है, बट इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 में, सॉरी 25 में, बाकी मैं सारा उधर श्योर हूँ। ठीक है, तो ये 25 नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। एक बार आप लोग को देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों के एग्जाम है आप लोग इनमें से कोई नहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 25 क्वेश्चन खत्म होगी दोस्तों। आप लोगों के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो हमारा कहाँ तक सक्सेसफुल, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।